इसका तो टोटली फिल्म मटेरियल है। ये फिल्म अगर याद रखी जाएगी तो वो ईसा की वजह से याद रखी जाएगी। शान ने बहुत इंटेलिजेंट मूव की है और उसने ईसा को सपोर्ट प्रॉपरली अभी भी करते रहते। हीरोइन इसकी अब्रॉड से है, मीरा ने किया है गाना। अच्छा। कनाडा से कुछ सरदार आए, अच्छा। तो वो जज ही नहीं कर पाए कि ये लाहौरी मुसलमान लड़का है। वो कहते ये सरदार है। कि जब हम फिल्म बनाने का सोच रहे थे तो हमें बहुत रोका गया। जब पता चला कि जी किसके साथ फिल्म बनानी है तो जी सैयद नूर साहब के साथ, तो सबने कहा वो तो जी आप उनको भूल जाएं, वो इस वक्त गिरफ्तार हैं साइमा जी की इश्क में। अगर शाह जी से काम लेना है ना तो साइमा जी को पकड़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टार डायरेक्टर और एक ऐसी ख़ातून प्रोड्यूसर मौजूद हैं जो कि ललकारा सिंगिंग लाहौर से शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। और उनका जो बैकग्राउंड है वो फ़िल्मी ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बहुत अरसे के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा है। जी मैं बात कर रही हूँ ज़रका की। ज़रका जो हैं वो रियाज शाहिद साहब और नीलो साहिबा की बेटी हैं, शान की बहन है, और ये अपने बेटे ईसा को लॉन्च करने जा रहे हैं। और फिल्म का नाम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ललकारा सिंगिंग लाहौर। उसके डायरेक्टर हैं सैयद नूर साहब और प्रोड्यूसर हैं ज़रका साहिबा। दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो ज़रका जी मैं आपसे ये कहूँगी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्यों? बस जब मेरा बेटा जवान होना था, खैर से मैंने तभी आना था। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, माशाल्लाह 2 बेटी हैं। ठीक है। तो अगर आज एक्चुअली अगर आज मेरे फादर जिंदा होते तो माजरत के साथ, क्योंकि शाजी भी उसी जगह पे हैं, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि मैं मेरे फादर के साथ काम वो मेरे बेटे को लॉन्च करते, ठीक है, या मेरा भाई करता। लेकिन बात ये है कि वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि भाई के साथ क्यों नहीं किया। और फादर का ये है कि वो जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो करें, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश पूरी अल्लाह ने कर दी शाहजी के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। शाह जी आप ये बताइएगा कि ईसा जो हैं वो ललकारा सिंह इन लाहौर में हमें दिखाई देंगे। हमने फ़िल्म के कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, बड़ी अच्छी अदाकारी उस बच्चे ने की है, ज़ाहिर आपने काम अच्छा करवाया। क्या बताएंगे आप हमें ईसा के हवाले से बतौर डायरेक्टर? ईसा तो टोटली फिल्म मटेरियल है। अच्छा जी। एक हीरो की जो तरबियत होती है वो अपने ख़ानदान से लेके आया। ठीक है। बाय ब्लड उसके अंदर वो जरासीम है, अपनी नानी की तरफ से, अपने मामू की तरफ से, अपने नाना की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके अंदर थे। लेकिन कुछ डायरेक्टर का काम ग्रूम करना होता है, तो मैंने उसको ग्रूम किया, उसके अंदर से वो जगाया, वो सब जो उसके अंदर हीरो था, एक हीरो जगाया, आर्टिस्ट जगाया उसके, तो वो ऐसा जागा है माशाल्लाह। तो वो एक फ्यूचर हीरो है, फ्यूचर सुपरस्टार है डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। ज़रका जी ये बताइएगा कि लाहौर और कराची में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, सिर्फ सैयद नूर साहब ही क्यों? आपने इन्हीं का इंतखाब क्यों किया? नो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, बहुत सारे हैं, इवन इनका अपना भाई शान भी है। तो मुझे पहले बताएं कि सैयद नूर साहब का इंतखाब आपने कैसे किया, और शान से भी आप करवा सकती थी। अच्छा, ये जो बात है ना, ये इसलिए नहीं कि शाहजी हमारी फिल्म बना रहे हैं या कुछ, उनको अल्लाह ने अपनी बहुत इज्जत माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ने दी है। बिल्कुल। मतलब लेकिन बात ये कि मैंने ये शाहजी को सिलेक्ट क्यों किया, इसलिए कि शाहजी ओनली शाहजी इज देयर हु नोज हाउ टू मेक अ मूवी। बिल्कुल ठीक है। मैंने फिल्म बनानी थी क्योंकि हमारा घराना फिल्म का है। हमें मतलब मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ, कुछ नहीं आता, बात ये नहीं है। लेकिन फिल्म एक जो मुझे आज समझ नहीं आती है कि जब आप कहते हैं कि जी वो ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर, पहले आप देखें, सिलेक्ट तो करें कि एक्चुअली डायरेक्शन होती क्या है। पहले तो मेरे ख्याल लोगों को यही नहीं पता। बिल्कुल ठीक है ना। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है तो आप कैमरा खोल के बैठ जाएं। बड़ी उम्दा बात की है ज़रका जी ने। आप भी देखिए, जितने भी लोग आते हैं आके अननोइंगली वो कोई किसी भी डायरेक्टर को कर लेते हैं और बाद में कहते हैं देखो जी ये क्या बना दिया, हमारा पैसा ज़ाया कर दिया। उनका सिलेक्शन ही सही नहीं होता। जब आप एक जिम्मेदार और एक सीजन्ड, मैं
अपने अलावा बात कर रहा हूँ, सीजन डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो आप महफूज हो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। चूंकि इनका एक्सपीरियंस था, देखें एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री की, एक नामवर फैमिली है, तो उनको पता है कि उन्होंने कैसे करना है और किस तरह करना है, उन्होंने डॉज नहीं लेना अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा शान का सिलेक्शन क्यों नहीं आपने की अच्छा, ये बतौर तो डायरेक्टर? ये हाँ जी, माशाल्लाह, बात बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ये मुझे आगे भी सवाल होता रहेगा और करते रहेंगे लोग, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनकी बहन हूँ, और अगर मेरा बेटा लॉन्च हो रहा है तो उनके हाथों से क्यों नहीं हो रहा। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है जी। वो इसलिए कि वो एक मामू भी हैं, ठीक है ना, ठीक वो मेरे भाई भी हैं। तो मेरा बेटा, मेरे एक्चुअली शान ने ही मुझे ये आइडिया दिया था, और शाजी का भी आइडिया उन्होंने ही दिया था। अच्छा, और ठीक है। इसलिए उन्होंने आइडिया ये दिया कि भाई अगर ये ईसा जो है ना मेरे साथ घबरा जाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप ये देखो ना कि रिश्ते और काम में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, जी बिल्कुल। अगर इस वक्त शान यहाँ बैठे होते तो मैं भी नर्वस हो जाती। हालांकि बड़ी बहन है, हालांकि मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने उनको मतलब माशा है उनके साथ, उनको छोटा सा मेरी गोद में आए, और हमने बड़ी मेहनत की अपनी मदर के साथ, और अपने उनको और फिर उन्होंने भी हमें रिटर्न बहुत अच्छा दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिश्तों को और प्रोफेशन को कहते हैं कि कभी आपको जोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो वही बात होगी ना कि उधार मांग के शर्मिंदा मत करें। बात वही होगी कि अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी रिलेशन में अगर आपने किसी को कह दिया ना कि जी ये जरा ₹1,00,000 देना, या मैं आपको नेक्स्ट वीक, बात ही नहीं होती। रिलेशंस और प्रोफेशन इज टोटली दे आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा नूर साहब, ये बताइएगा, मैंने ये भी सुना है कि ईसा जब पहले दिन सेट पर आया था कुछ घबराया हुआ था, तो वो ज़रा क्या स्टोरी, वो थोड़ा सा बताएं। वो इसलिए कि वो अमेरिका में रहा है, वहीं पढ़ा है, यहाँ आया, देखें किसी एकेडमी में नहीं गया, उसने कभी शूटिंग भी नहीं देखी थी, उसने कभी वो बस वो टिकटॉक ही उसने देखे हुए थे। अच्छा, ठीक है। मोबाइल पे, तो उसका वही उसका एक्सपीरियंस था। तो वो जब आया और उसने लार्ज स्केल के ऊपर जब देखा तो लाडला बच्चा, उसने कहा अच्छा, मैंने पहचान लिया था कि इसमें बहुत टैलेंट है। बिल्कुल और सही ये इसकी प्रेजेंस, पहली एक्टर की पहली जो निशानी है अच्छे एक्टर होने की, वो प्रेजेंस होती है। बिल्कुल ठीक है। कि वो देखने में अच्छा वेरी लगे, ट्रू, वो बैठे तो अच्छा लगे, वो बोले तो अच्छा लगे। तो मुझे यकीन था। उसने माँ को बाहर ले जाकर कहा मैं नहीं कर सकता, ये आपको आपका शौक होगा, घर पे होगा, मैंने नहीं करना। सही। तो मुझे ये परेशान हुई, मुझे पता चला, मैंने कहा इसको लाए आप। साइमा ने भी एक लुक देखने के बाद कि ये हीरो है, हीरो है, बिल्कुल ठीक है। साइमा की प्रेडिक्शन भी यही थी। तो उसको जब पता चला, उसने कहा नहीं, इसको हर सूरत करना पड़ेगा, उसको बुलाएं। अच्छा। नेक्स्ट डे वो आया मेरे पास, ये लेके आई एकेडमी में, बैठे हम, डिस्कशन हुई, बड़े पोलाइटली उसको समझाया कि ऐसे है ऐसे है, तुम ये मत समझो कि तुम आओगे तो तुम हर चीज़ तुम्हें आ जाएगी, नहीं, तुम गलतियाँ करोगे, तुम्हें बार बार रिहर्सल करनी पड़ेगी, फिर जाके तुम बनोगे। तो ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, नहीं, तुम्हें नहीं आ रहा तो आएगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट की, और ऐसा इन्होंने समझाया जरका जी कि वो इनके अलावा किसी की बात नहीं अब सुनता और मानता। काम के हवाले से इवन मामा भी उनको कुछ कह दें, मुझे बता रही थी जरका जी कि वो शाह जी ने जो कहा है बस उस काम के। अम्बरीन, मैं एक बात बता दूं आपको, ये फिल्म अगर याद रखी जाएगी तो वो ईसा की वजह से याद रखी जाएगी। हालांकि उसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, और साइमा जी हैं, नदीम साहब हैं, साइमा जी इसमें उसको सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सपोर्ट। हाँ जी, नदीम साहब इसमें उन्होंने भी बहुत उसको सपोर्ट कर रहे हैं ईसा को, बिहाइंड द कैमरा सबने बहुत सपोर्ट। और अभी नदीम साहब आए थे तो मुझे कहने लगे यार मुझे कुछ दिखाओ, तो अब वो जैसे रश होता है, मैंने उनको थोड़ा सा दिखाया, उन्होंने इतनी तारीफ की कि यार ये क्या लड़के, ये लगता नहीं कि इसने इसकी पहली फिल्म है, उसी लड़के की जो घबरा के चला गया था, जी मैंने नहीं करना। तो इतना बड़ा सुपरस्टार कह रहा है यार, ये लगता नहीं इसकी पहली फिल्म है, इतना अच्छा काम किया। आइटम सॉन्ग भी इसमें कोई है?
आइटम सॉन्ग नहीं, मैं उसको आइटम सॉन्ग नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशनल सॉन्ग। नहीं, मैंने एक जो सॉन्ग देखा है मुझे नहीं, तो वो वो, आइटम सॉन्ग ही second लगा heroine था। वो है। आपने इंडिपेंडेंट देखा है ना, वो सेकंड हीरोइन का, second अच्छा, दो ठीक है। हीरोइंस हैं हमारी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे कि मुझे चूड़ियां में कहते हैं कि जी जो इसका नरगिस का जो गाना था वो आइटम सॉन्ग था, नहीं, मैंने कहा वो सिचुएशनल सॉन्ग था सिचुएशनल कि सॉन्ग एक था। बहन ऐसी है, दूसरी बहन ऐसी है, तो इसमें वैसे ही है कि एक हीरोइन वैसी है और एक हीरोइन वैसी है। बिल्कुल ठीक है। ज़रका जी ये बताइएगा, बेटा आप ज़ाहिर है लॉन्च होने जा रहा है, जी, तो फिल्म भी रिलीज होगी, सारा कुछ, तो कुछ नर्वस हैं आप बहुत बतौर ज़्यादा, माँ, बतौर प्रोड्यूसर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्यों इसी तरह हम शान के लिए भी, जब मुझे वो ही टाइम याद आ रहा है कि जब फर्स्ट टाइम बुलंदी के टाइम बुलंदी, ठीक जब है। शान आ रहे थे, तब वही वाली सिचुएशन मेरी आज भी है। अच्छा, और ठीक है। मतलब नर्वसनेस तो है ऑब्वियसली, और मेरे भाई ने माशाल्लाह जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दें, और उनके जो कामयाबियाँ मेरे भाई ने हासिल की हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी वैसा ही बने। अच्छा, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, मैंने फ़िल्म का कुछ जो रिकॉर्डिंग है वो देखी है, और ईसा ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, और शाहजी ने जिस तरह पूरे लाहौर की अक्सबंदी की है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जब मैंने ईसा को देखा स्क्रीन पर, तो मुझे ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये इसकी पहली फ़िल्म है। मतलब उसकी जो लुक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो जो लुक्स हैं उस पे ज़रा थोड़ा-सा बात कीजिएगा। आपने काफ़ी, यानी कि ना, काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हीरो के ज़रिए हम चेंज देखने जा रहे हैं। अमरीन, ये लुक्स जो है इसकी ईसा की, ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है। एक्चुअली वो यंग बच्चा था, नई नई दाढ़ी आई थी उसकी, नहीं, कुछ हट मैं के वही लग रहा बताने है। लगा हूँ, हाँ, मैं वही बताने लगा। हाँ। उसकी नई नई वो दाढ़ी फूटी थी, तो वो दाढ़ी रख के वो अच्छा लग रहा था। तो जब ये बात हुई कि फिर क्या बनाना चाहिए, तो मैं उसको देखे जा रहा था, तो मेरे जहन में एक स्क्रिप्ट था, एक सरदार लड़के का एक ऐसे लड़के का जो चंडीगढ़ से लाहौर देखने आता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वो फिल्म बनाऊंगा। ठीक है। ये इनका बड़ापन है। मैंने उनसे कहा कि जी मैं ऐसी कहानी बनाना चाहता हूँ, इसको सिख का रोल करना चाहता हूँ। और ये बात ईसा के दिल को लगी जाके, जिसकी वजह से वो लिव किया उस कैरेक्टर में, क्योंकि वो खुद भी जो चंद उसने टिकटॉक्स बनाए उसमें वो सरदारी अंग में, हाँ बिल्कुल, उसमें तो वो उसको दिल को लगी, और वो जब कैरेक्टर में आया तो फिट इन हो गया। तो एक्टर की सबसे बड़ी जो अच्छाई होती है वो यही होती है कि वो कैरेक्टर में फिट इन हो जाए, उसकी पर्सनालिटी उस कैरेक्टर को सिंक्रोनाइज। अच्छा, उसने पंजाबी बड़ी ज़बरदस्त बोली है, वो जो सरदार जिस तरह से बोलते हैं वो लहजा भी अपनाया है, तो वो जो उसने बोला है उसमें आपकी कितनी मेहनत है, आपकी कितनी मेहनत है, या उसको पंजाबी थोड़ी आती भी थी पहले से? लाहौरी मुंडा है। इसमें शाहजी को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगी कि जब कोई मूवी बनाने, यहाँ पे ज़्यादातर फैशन क्या है कि अगर आप किसी के पास जाए ना, तो फिल्म बनानी है ये वो, अच्छा तो ठीक है जी, वो एक इंग्लिश टच होगा, उर्दू होगी, ये होगा, आप लाइक दिस मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। इवन मैं चाहती थी जैसा मेरा भाई जिसने पंजाब पे रोल किए, मुझे वो स्टाइल चाहिए था। और इसमें इन्होंने माशाल्लाह क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, और ये नहीं कहा कि नहीं जी अब ये अंग्रेजी में होगा, ये इंग्लिश में होगा, आप ये उर्दू का स्क्रिप्ट है, और ये क्योंकि हम वी आर लिविंग इन पंजाब, वी आर पंजाबीज, हम पंजाबी हैं, बिल्कुल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं पंजाबी में बात करना बजाय कि इंग्लिश, और ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो शान ने कुछ टिप्स दी ईसा को? हाँ जी, बहुत टिप्स दी। अभी भी वो वीकेंड पे आते हैं, रहते हैं। अच्छा। और नहीं बैठते भी हैं, वो सारा कैमरे का कुछ बताएंगे जो मुझे इतना नहीं पता है, बट बहुत बहुत हेल्प की शान ने। बिल्कुल ठीक लेकिन ये कि इंशाल्लाह शान आएंगे। शान ने बहुत इंटेलिजेंट मूव किया है, और उसने ईसा को सपोर्ट प्रॉपर्ली अभी भी करते रहते हैं। और ये देखें, ये अगर मैं शाजिल को फिल्म में लेता हूँ, हीरो लेता हूँ, मैं अगर तो मैं नहीं डायरेक्टर हूँ। सही, उसकी क्या वजह? हाँ, उसकी वजह ये है कि ना वो कंफर्टेबल होगा ना मैं हूँगा। अच्छा ठीक है, ना मैं हूँगा। हाँ। तो ललकारा सिंह इन लाहौर जो है वो रिलीज कब होने जा रही है? ईद पे इंशाल्लाह। ये जो 2025 की ईद होगी। अच्छा, ड्यूरेशन क्या है फिल्म का, और थोड़ा सा फिल्म की कहानी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी रिवील कर दें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बताएं। उसको आइडिया बताता हूँ आपको। ये 2 घंटे
हम्म, 20 मिनट की 30 मिनट की फिल्म होगी, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है। होगी। आइडिया ये है कि हमारे यहाँ परसेप्शन है सरदारों में या इंडिया में कि पाकिस्तान क्या है, लाहौर की है। सही है। तो मेरे जहन में ये था कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा लाहौर को। बिल्कुल ठीक। अब कैरेक्टर बनाया है चंडीगढ़, हम्म, चंडीगढ़ का यंग लड़का जो कनाडा से पढ़ के आया है, हम्म, और वो लाहौर देखना चाहता है क्योंकि लाहौर में उसका एक दोस्त है। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो लाहौर में आता है तो थ्रू हिज आइज हमने लाहौर को एक्सप्लोर किया है सही। कि अब नया लाहौर क्या है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं हम्म, जो आपने देखा भी है हाँ गाना, जी, बिल्कुल मैंने है जी। देखा। फिर अंदरून लाहौर भी है जहाँ उनके बाप दादा की हवेली थी, हम्म, उसको भी वो ढूंढता है कि मैं वो देखूं, मेरे दादा करतार सिंह कहाँ रहते थे। इसके बीच में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, यहाँ के कैरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, कितना प्यार करते हैं हम लोग लाहौरी अपने सही। मुल्क से अपने प्राउड, नहीं, वी आर नहीं, सरदारों से वो भी कि बहुत कितना सारा। उसको वेलकम कहते हैं, उसको ऑनर देते हैं, और वो हैरान रह जाता है कि इतना खूबसूरत है लाहौर। और जब वो आया था तो वो बड़ा नॉर्मल ही आया था, लेकिन जब जा रहा होता है तो रो रहा है, उसकी आंख में आंसू है। हीरोइन कौन है इतनी फिल्म मैं की? बताता हूँ, इतनी मोहब्बत मिली है उसको। बिल्कुल तो ठीक जाते है। जाते कहता है जी सच किया किसी ने जिन्हें लाहौर नहीं देखा, और जब मैं वाह वाह, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त। वो कंक्लूड। हीरोइन इसकी अब्रॉड से है, हम्म, और अभी हमने उसी का काम करने के लिए जाना है इंशाल्लाह। 8-10 दिन का काम है, 15 दिन बिल्कुल ठीक है। वो करके हम आ जाएंगे ईद पे हम इंशाल्लाह। साइमा जी हैं, नदीम साहब हैं, राशिद महमूद साहब हैं, और कास्ट में वो अपना सुजैन। आगा जी हैं, सुजैन है, आगा माजिद हैं, हम्म, हनी नहीं सलीम अलबेला हैं, मतलब इस तरह के मीरा है। मीरा गेस्ट मीरा ने किया है मीरा गाना। अच्छा, गेस्ट अपीयरेंस है। हाँ। अच्छा, गाना किया उन्होंने। गाना हाँ, किया हाँ, है अच्छा, साइमा जबरदस्त। जी का, और उसका गाना। सबने अच्छा। बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, तो मतलब हमने like, जितना उस बड़ा मजा है, बहुत अच्छा कमर्शियली जितना हम इकट्ठा कर सकते थे हाँ। हमने उसको किया है। बिल्कुल एक ठीक है। लाइट से एंटरटेनिंग मूवी है, जिस तरह के आजकल इतने मैं ये बता दूं, हाँ, लोग जट एंड जूलियट देख के निकले हैं, हाँ, उन्होंने कहा जी कोई कहानी नहीं है, कहानी कुछ नहीं, नहीं है, हमें नहीं मज़ा है, नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने भी सरदारों पे फिल्म बनाई है, इसमें कहानी भी होगी, आपको सरदारों के गेटअप, यानी मैं आपको यहाँ तक बता दूं, कनाडा से कुछ सरदार आए थे, उनका डेलीगेशन आया था, उनको मैंने तस्वीरें दिखाई ईसा की, अच्छा, तो जज ही नहीं कर पाए बिल्कुल कि ठीक ये है। लाहौरी मुसलमान लड़का है, वो कहते हैं ये सरदार है। सरदार है। हाँ, उसके गेटअप बहुत उसको सूट भी किया हाँ, उसमें उन्होंने बहुत। कहा ये सरदार लड़का है, मैंने कहा नहीं जी ये लाहौरी लड़का है, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। ये कमाल है। वो इतने वो कि जी हमें बताइएगा, हम देखेंगे कब, मैंने कहा हम कनाडा में लगाएंगे। फिल्म का जो म्यूजिक है वो हमें थोड़ा सा बताएं, कितने गाने हैं इसमें? और वो तो फिर कमाल है ना, वो तो शाह जी का सिग्नेचर, आपको पता ही है कि गाने वो इसके साथ स्पेशलिटी है उनकी, 7 सॉन्ग्स, अच्छा, और ठीक है, कमाल 7 के हैं। song। और बताऊं आपको, ये जो लोग मिस कर रहे हैं ना, जितने भी लोग हाँ, हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स, वो रीढ़ की हड्डी जो फिल्म की है वो म्यूजिक है, म्यूजिक है। और उसको म्यूजिक पे सिर्फ बीट है और एक गाना है और वो कर देते हैं। म्यूजिक रिपीट वैल्यूज बनाता है फिल्म की, बिल्कुल ठीक है। लोग बार बार आके देखते हैं। तो 7 सॉन्ग्स हैं। एम मर्शद इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अच्छा। राहत साहब ने भी गाना अच्छा, गाया ठीक है। है, बहुत सारे। राहत फतेह अली और के भी हाँ, गाने। एक ऐसा सिंगर है जिसको हमने जैसे ईसा को सिंगर रात में हाँ, रखा वो हुआ है, इंट्रोड्यूस उस सिंगर को भी हमने वो उसकी क्या वजह? वजह हमने अभी प्रमोट करना है, एक हाइप बना के सामने हाइप लेके बना, आएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो लड़का भी सरदारों, आपको लगेगा कि ये सरदार कोई गा रहा है। अच्छा, मैच किया ना ईसा की आवाज का, और सिख बना ईसा तो सिख की आवाज के साथ अच्छा, मैच अच्छा। किया। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आप लोग फिल्म बनाते थे या आपकी वालदा भी काम करती थी, शान वगैरह सारे, तो वो जब फिल्म रिलीज होती थी उसकी प्रमोशन डिफरेंट तरीके से होती थी, वो एक अलग ही वो था। अब टोटली सिनेरियो चेंज हो गया है, तो वो जो प्रमोशन है उसके तकाज़ों को मीट जो करना है, उसके हवाले से क्या प्लानिंग है आप लोगों की? बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है, हम्म, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है। अच्छा, हम थ्रू ब्लॉगर्स ही करेंगे, ठीक है। और लेकिन एक तरीकाकार होगा उसका, और ये नहीं कि जी हम ऐसे ही हर जगह जाके बैठ जाएंगे, नहीं, एक तरीकाकार होगा और बड़ा मजबूत तरीके से हम उसको लेके आएंगे। देखें ये रियाज शायद का नवासा इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। जी, और शान का
भांजा इंट्रोड्यूस हो रहा है, जरका का बेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोग उसके लिए बहुत बड़ा जहन बना के आएंगे। अगर बिल्कुल जरा ठीक सा भी कम हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो हमारे जाएगी। लिए बिल्कुल problem ठीक है, है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हम उसको हाँ। उसी पेडिस्टल पे खड़ा करेंगे जहाँ हर कोई कहे जी वाह सही इंट्रोड्यूस किया। जरका जी, ये बताइएगा, आपने शाजी के साथ काम किया है, जानती तो आप कई सालों से हाँ हैं जी उनको। बिल्कुल। जो काम किया है उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। एक्सपीरियंस मैंने बहुत गेन किया है, क्योंकि मैंने वो बहुत कुछ इनसे, ईसा ने और मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल ठीक है। ईसा की रफ्तार हाँ। सीखने की रफ्तार बहुत तेज है, माइंड उसका अच्छा, शार्प है। शार्प है और बड़ी जल्दी वो पिक करता है। और अपने अच्छा उसकी एक आदत जो मुझे मैंने चंद बड़े एक्टरों में देखी है, अच्छा। चंद बड़े एक्टरों में देखी है चंद जो बड़े उसमें अभी अभी से हाँ। क्या है कि वो आपकी बात सुनेगा, हम्म। बोलेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, ये जब- गौर कीजिएगा जरा ये और बात। वो कंसीव कर लेगा हम्म। जो आपने कहा है, उसने उस जहन पे बिठा। ये बड़ी ज़रूरी है अच्छे एक्टर के लिए, उसकी अच्छी मेमोरी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। साइमा नहीं बोलेगी कभी, नदीम अच्छा। साहब कभी नहीं बोलेंगे, शान कभी नहीं बोलेगा। वो डायरेक्टर की बात गौर से सुनेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, अपने उस कैरेक्टर में ले जाएंगे। वो अभी से ही समय है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी पता बात था। है। हाँ। ये बात इन्होंने मुझे बताई। पहले भी मैंने आपको बताया। मुझे आपने ये बताई ये बात कि ये ईसा के बारे में मुझे वाकई नहीं थी पता। चलें, ये तो एक प्रोफेशनल रवैया हुआ ना फिर नहीं, तो ये उसका। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है। और अगर ये इतनी बारीक बात है, अगर कहने को तो ये आप एकदम ऊपर से गुजर जाएगी। सरका जी, यहाँ तो एक्टरों से डायलॉग ही याद नहीं होते, डायलॉग याद होता है तो मूव भूल जाते हैं, मूव याद रखते हैं तो एक्सप्रेशन भूल जाते हैं। नहीं, या फिर जवाब दे देंगे कि जी आपको नहीं पता, ऐसे नहीं था, मैंने तो ऐसे ही करना है। बिल्कुल सही। ये भी कर सकता था ईसा, क्योंकि बीइंग ए प्रोड्यूसर आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि आप कह सको डायरेक्टर को। लेकिन माशाल्लाह मैं इनकी बात नहीं कर रही, इनका तो हमारी जरूरत तो नहीं हुई है इनको कुछ कहने की। बट वैसे में एक सजेशन दे सकते थे हम आपको कि शाहजी नहीं, ये पसंद नहीं आ रहा, ये ना, ये रहने दें। या ईसा ये कहता तो वहाँ अम्बरीन आपके लिए हैरत की बात होगी, वो शॉट देता था, शॉट टेक होता था तो ये ऐसे हक्की बक्की बैठी, उसके बाद इन्होंने पर्स खोलना है और 5-5 हज़ार के नोट बांटने शुरू कर दिए। इतनी मुतासिर ये बात नहीं कि है, मेरे सब पुत्र ने बहुत- अच्छा शॉट देता है। ओह यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत कुछ मैंने इनके साथ, वैसे तो जानते तो बहुत माशाल्लाह, हमारा हम शुरू से ही जानते थे शाहजी। बिल्कुल और हम ठीक है। घर से इजाज़त भी हाँ। मुझे नहीं मिलनी थी शाहजी के अलावा किसी और के साथ काम करने की, ये भी मैं अच्छा, बता दूं चलें, आपको। ज़बरदस्त। क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ने ये कहा था कि अगर तो आपने शाहजी के साथ फिल्म बनानी है तो आप जा सकती हैं बीइंग ए आप बताएं प्रोड्यूसर। ना कि आप ड्रामा बनाने आई थी। हाँ, वो भी था हमारा। अच्छा। अच्छा, नहीं, उससे पहले भी एक और बात है ना आपकी, एक और साइमा जी की भी बात है ना, उधर भी जरा चले जाए ना आप, थोड़ा से आप। बताएं? हाँ, बताएं। थोड़ा सा अब जरा फन भी हो जाए। फन ये है कि जब हम फिल्म बनाने का सोच रहे थे तो हमें बहुत रोका गया। रोका गया। हाँ मेरे जी। बारे में लोगों जब पता ने- चला अच्छा। कि जी किसके साथ फिल्म बनानी है तो जी सैयद नूर साहब के साथ, तो सबने कहा हाय स्यापा, फिल्म डूब तो रह गई, डूब गई। अच्छा। हमने कहा जी सही क्या हो गया, हम्म। इतना क्या हो गया, सिर्फ क्या हो गया, कुछ बताएंगे? नहीं, वो है ही नहीं यहाँ। वो तो जी आप उनको भूल हाँ। जाएं, वो इस वक्त गिरफ्तार हैं साइमा जी की इश्क में, अच्छा। और आप छोड़ दें। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा फन भी हो जाए। तो वो आप समझे अभी डूब गई आपकी फिल्म और आप क्या कर रही हैं ये। मैंने अच्छा। कहा क्या इतना क्या हो गया, मुझे एक दफा मिलने तो दें। कहाँ मिलेंगी आप, वो तो पता नहीं कहाँ किस समंदर के किनारे बैठे हालांकि होंगे। मेरा अपना स्टूडियो है, सारा हाँ। कुछ है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बहुत पता ही ऐसे ही नहीं लोग हैं। नहीं, यकीन माने, ये अच्छा। मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन पर्पस लोगों ने मुझे कहा है अच्छा। कि आप किसी और डायरेक्टर को ले लें, क्योंकि उनके पास तो इश्क वो कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैं जरूर एक दफा तो जरूर मिलूंगी, क्योंकि शुरू से शाहजी इतनी हमारी इज्जत करते हैं, हमारी फैमिली की, मेरे फादर से, मेरे एक दफा तो मैं अगर मुझे कह देंगे कि नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल 1 महीना तो मुझे इनको ढूंढने में लगा।
वो क्यों? कोई हाँ, बताता नहीं था मैं कहाँ। बताते अच्छा, नहीं बताते नहीं थे। क्योंकि सही। मतलब पता ही नहीं था किधर है। जब अब यही पता था साइमा जी के साथ कहीं हॉलीडे पे गए होंगे या कहीं इधर होंगे, मैं कहीं अच्छा। वेट करते। मेरे मियाँ ने भी कहा नहीं, अच्छा। तुमने, भाई ने भी कहा, शान ने भी कहा कि नहीं बना है, फिल्म बनानी तो इसे। खैर शॉर्टकट ये कि बड़ी मुश्किल बहुत से मना साइमा किया जी गया। से अच्छा। ने पल्लू से हासिल किया। निकाला और सही है। वो इतनी स्वीट है। जो मुझे पिक्चर दी गई थी ना, वो हाँ। नहीं है वो। हम्म। उन्होंने इनसे भी ज्यादा ईसा की हेल्प की है। सही है। मेरे मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं सेट पे रोने लग जाती थी कि कितना मेरा मुंह चूमती रहती थी, इतना प्यार आप, हम हैं ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं, हम हैं ना। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ कि मैं अब इनके अलावा कहीं जा ही नहीं सकूंगी। कहीं जा ही नहीं नहीं, सकेंगे। ये चलिए, हुआ जाने है। अच्छी भी नहीं बात। देना हाँ। आपको। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने अपना हाँ। बेटे को खराब करना है काम कहीं और जाके। इंशाल्लाह। अच्छा, ललकारा सिंह इन लाहौर में आप दोनों से पूछूंगी कि रिलीज होने जा रही है तो क्या चेंज लेकर आएगी, अगर हम आपसे पूछें। इट्स अ फिल्म। हाँ, पहली भाई। बात जो है ना, Entertainment। इट्स अ फिल्म ठीक है। जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर एक थ्रिल भी नजर आएगी, हम्म। एक प्रमोशन भी नजर आएगी अपने मुल्क की, बिल्कुल। एक रोमांस भी नजर आएगा जो यंगस्टर्स में होता है, म्यूजिक भी नजर आएगा जो लोग सुनना चाहते हैं, मीठा म्यूजिक, रिदमिक म्यूजिक, मतलब इट्स अ पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। आपकी फिल्मों के गाने बड़े अच्छे रहे हैं, संगम हो, सरगम हो, जीवा हो, और चूड़ियां हो, और पता नहीं कौन कौन सी, अब तो याद भी नहीं, म्यूजिक तो ये घूंघट हो। मैं कहती हूँ कि शाहजी पे एंड है। तो नेड़े या दोबारा कोई नहीं, वैसा हमें वैसा कोई गाना नहीं है सुनने को मिला। नहीं, नेड़े यहाँ से अच्छे नहीं, बिल्कुल हैं, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन लोग वैसा भी कुछ गाना आपका वो देखना अगर सुनना साइमा चाहते जी वो को है। सामने बैठा लें ना, वो तो इसमें फिर है ऐसा ही ना। एक और गाना लिखा जाएगा। ऐसा है ना। अगर शाहजी से अच्छा, काम सही। लेना है ना, हाँ। तो साइमा जी को पकड़ना पड़ता है। अच्छा जी, आप दोनों की फिल्म के लिए नेक ख्वाहिशात हैं हमारी, और उम्मीद है कि Thank you। ईसा अपने मामू की तरह, अपने नाना और अपनी बेशक, नानी की तरह जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट साबित होगा। हमारी बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह। हैं, और उम्मीद है सैयद नूर साहब आपने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी शुक्रिया आप बनाई है। दोनों का।